हर हर महादेव साथियों। कल की वीडियो हमने बात की थी कि कौन कौन सी साधनाओं से हम कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी साधनाएं हम कर सकते हैं जिससे हमें सिद्धियां प्राप्त हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि योग मार्ग में हमें कौन कौन सी सिद्धियां मिलती हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आज के जो प्रश्न शामिल होंगे वो होंगे: योग क्या है, योग के लाभ क्या क्या हैं, योग के नियम क्या हैं, कितने प्रकार के योग होते हैं, योग कब करें और योग करने का सही समय क्या होगा। इसी के साथ साथ अच्छे योग अभ्यास के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और योग मार्ग में प्राप्त होने वाली सिद्धियां कौन कौन सी हैं, इस सब में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि योग साधना की, तो योग साधना सभी साधनाओं में श्रेष्ठ मानी गई है। यह शुद्ध और सात्विक साधना है। इसके परिणाम भी आपको तुरंत और स्थायी महत्व के होते हैं। योग कहता है कि चित्त वृत्तियों को निरोध होने से सिद्धि या समाधि की प्राप्ति की जा सकती है। जब आप समाधि तक पहुंचते हैं तो समाधि में ही आपको अपने परमात्मा के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। खैर, महर्षि पतंजलि ने ये कहा है कि योग चित्त विरोधः, योग चित्त वृत्ति निरोधः। इसका अर्थ है मन, मस्तिष्क और चित्त के प्रति जागरूक रहकर योग साधना से भाव, इच्छा और कर्म विचार का अतिक्रमण किया जाता है। खैर, मैं इसमें आपको बता दूं, इसके लिए आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 योग प्राथमिक रूप से आपको करने चाहिए। ठीक है, इसके विषय में भी हम बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं बात आपको बता दूं, जब आप ये 5 योग करते हैं उसके बाद आपका जो धारणा और ध्यान और समाधि, ये तीनों जो है स्वतः ही घटित होते रहते हैं। और इसी के अंदर जब आप इस प्रक्रिया में उतरते हैं तभी आपको सिद्धियां भी प्राप्त होने लगती हैं। खैर, योग मार्ग के अंदर आपको अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, जो हनुमान जी के पास भी आप लोगों ने सुना होगा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो वो 8 सिद्धियाँ भी इसके अंदर प्राप्त होती हैं। खैर, 8 सिद्धियाँ ये बड़ी बड़ी सिद्धियाँ हैं। इसके चलते जब आप योग मार्ग में जाते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी जो है सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं योग क्या है तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि योग है क्या। अगर आप लोगों के पास समय है तो अच्छे से सुने, आपको बहुत अच्छी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं। देखो, योग सही तरह से जीने का एक विज्ञान है। जैसे विज्ञान जिसे हम कहते हैं ना, वही योग है। ठीक है, इसके लिए इसे दैनिक जीवन में शामिल, आप डेली अगर आप योगा करोगे तो आप अपने जो भौतिक शरीर है और जो आपका मानसिक और जो आपका भावात्मिक, उसके अंदर जो आत्मिक है, वो सारी चीज़ें, यानी कि आपकी आध्यात्मिक, भावनात्मक और भौतिक शक्ति, ये तीनों ही चीज़ें बढ़ने लगती हैं जो आप योग का शुरुआत करते हैं। आपका शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप। योग की सबसे पहले आपको जो है लाभ मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सभी पहलुओं पर काम करता है योग। ऐसा कुछ नहीं है कि आप केवल मानसिक रूप से ही, जैसे कि आप जब मंत्र मार्ग में जाते हैं तो उसमें मानसिक रूप से ही होता है। खैर, योग का अर्थ एकता या बांधना होता है, यानी कि आपका जो मन है, आपका जो चित्त है, उसको एक जगह लगाना होता है, उसको ही योग कहते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक स्तर पर इसे जुड़ने का अर्थ है स्वाभाविक चेतना के साथ साथ व्यक्तिगत चेतना एक होना, यानी कि जो आपकी स्वाभाविक जो चेतना है, ठीक है, और जो आपकी व्यक्तिगत चेतना है, उसका एक होना। योग मार्ग थोड़ा सा समझना थोड़ा सा कठिन है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से और बहुत डीपली आपको ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहे, मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके और विस्तार से समझाऊंगा। देखो, व्यवहारिक स्तर पर अगर हम देखें तो जो योग शरीर है और जो मन और भावनाओं को संतुलित करने का एक तालमेल बनाने के लिए योग करना जरूरी है। ठीक है, जब आपका योग में जो आपका जो भावनाएं हैं और जो आपका शरीर का जब तालमेल बनता है, तब आप योग में उतरते हैं असली मायने में। ठीक है, और उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको उसके लिए आसन लगाने होते हैं, प्राणायाम करना होता है, मुद्राएं करनी होती हैं, बंद लगाने होते हैं, जो भी आपके षटक्रम है वो करने होते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि, ये अपने आप होने वाली चीज़ें हैं। आपको ऐसा नहीं आपको बैठ के ध्यान लगाना है, नहीं, आपको योग करना है। योग से ध्यान की प्राप्ति होती है, योग से धारणा की प्राप्ति हो, धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि की तरफ बढ़ते हैं। ये एक योग का मार्ग है। अब इसमें अगर हम बात करें इसके आगे, देखो, योग से सबसे पहले लाभ की बात करें तो योग में बहुत सारे लाभ होते हैं यार। शारीरिक, मानसिक उपचार, योग से आप शारीरिक उपचार कर सकते हो, मानसिक उपचार कर सकते हो अपने। ठीक है, क्योंकि योग अगर करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। ये तो साधारण सी बात है। इसके अंदर आपको अस्थमा हो गया, मधुमेह हो गया, रक्तचाप हो गया, गठिया हो गया, पाचन हो गया, विकार हो गया, सारी बीमारियाँ हट जाती हैं। ये योग के लाभ है अगर आप योग करते हो तो। योग साधना में ये सबसे अच्छी बात है, जब आप योग की बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, बहुत सारे बंद होते हैं। ठीक है, उड़िया
इंद्रियां बंद, और मैं सारी चीज़ें ये बंद के बारे में पढ़ाऊँगा, कैसे आपको योग करना है, यम कैसे करना है, नियम कैसे करना है। देखो, जब आप यम नियम भी करते हो ना, उस समय ही आपके अंदर बहुत सारी सिद्धियाँ आना शुरू हो जाती हैं। ये एक योग का एक रूल समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। कुछ नियम मैं आपको बता देता हूँ। देखो, योग के कुछ नियम है, जैसे किसी गुरुदेव के निर्देश में ही योग अभ्यास करना शुरू करें, ठीक है। सूर्योदय के समय कर सकते हैं, सूर्यास्त के समय योग कर सकते हैं। योग करने से पहले आप स्नान जरूर कर लें। योग जब भी आप करें तो खाली पेट हो या 2 घंटे से पहले कुछ ना खाया हो, ठीक है। आरामदायक सूती कपड़े पहने, उसके बाद ही योग अभ्यास में उतरें। तन की तरह मन भी स्वच्छ होना आपका ज़रूरी है। किसी शांत वातावरण में बैठ के साफ जगह में योग का अभ्यास करें। अपना पूरा ध्यान अपना योग अभ्यास पर ही केंद्रित करें। आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए, कुछ और विचार नहीं कर रहा। अगर आप कोई भी आसन कर रहे हो तो आपका पूरा ध्यान उस आसन के ऊपर होना आवश्यक है, ठीक है। निरंतर योग का अभ्यास करें। योग करने 30 मिनट के बाद तक कुछ ना खाएं। अगर आप योग कर रहे हैं तो 30 मिनट या 1 घंटे तक आप कुछ भी ना खाइए, ठीक है। थोड़ा देर रुकिए। प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास करने के बाद ही करें। जो आप प्राणायाम करते हैं वो आसन करने के बाद प्राणायाम किया जाता है, पहले प्राणायाम नहीं किया जाता है, ठीक है। ये कुछ सावधानियाँ जो आप कर सकते हो। योग के कुछ प्रकार होते हैं, उस प्रकार की मैं बात कर लेता हूँ। योग के अंदर आपको राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 4 तरह की आपको मुख्यतः योग देखने को मिलेंगे। अगर हम राजयोग की बात करते हैं तो राजयोग एक शाही की तरह आप बोल सकते हो। राज का अर्थ होता है शाही, ठीक है। योग की शाखा का सबसे जो अधिक महत्वपूर्ण अंग है वो है ध्यान। शाही अगर आप राजयोग को करते हैं उसमें आता है ध्यान, ठीक है। इसके अंदर आपको 8 अंग देखने को मिलते हैं, जिसको पतंजलि ने इसका नाम दिया है अष्टांग योग, ठीक है। इस योग के अंदर आपको पतंजलि ने जो उल्लेखित किया, अष्टांग योग का उल्लेखन किया हुआ है। इसके अंदर आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 काम आपको करने होते हैं, ठीक है। यम शपथ लेना होता है आपको कि आप ये काम ऐसे ऐसे करोगे, और फिर नियम उसको अपने अंदर धारण करना होता है, उस आचरण को, नियम को। आत्म अनुशासन, अपने आप को अनुशासन के अंदर बांधना रहता है। योग बहुत कठिन मार्ग है, योग का मार्ग, ठीक है। इसी से आपकी कुंडली जागरण, शुद्धि, सब कुछ होता है। देखो, किसी भी मार्ग में जाओगे आपकी जो प्रक्रिया है वो अलग होगी, लेकिन जो कार्य है वो सेम होगा। चाहे फिर कुंडली का जागरण हो, ध्यान लगना हो, समाधि लगना हो, चाहे मंत्र साधना में जाते हैं तब भी, और योग मार्ग में जाते हैं तब भी, तांत्रिक में जाते हैं तब भी, सबका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति करना। ठीक है, मैं आपको इसमें आगे लेके चलता हूँ। तो आने वाली वीडियो में हम लोग यम के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नियम देखेंगे, क्या क्या नियम होते हैं, कौन से आसन होते हैं, प्राणायाम कैसे करते हैं, प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है, ठीक है, ध्यान, मेडिटेशन जैसे आप लोग बोलते हो, और समाधि कैसे होती है, ठीक है, समाधि कैसे लगती है। देखो, अगर मैं योग की बात करूं और समाधि की बात करूं, समाधि तक अवस्था में पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है योग के अंदर, मुख्यतः योग के अंदर आपको मेन जो चीज़ है, देखो वैसे तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना अगर आप लोग ये वीडियोस देखते हो कोई मतलब नहीं है, ये सब एकदम कहानी है, आप सुन लो और छोड़ दो, ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हो आप। इसके बाद कर्मयोग होता है। कर्मयोग तो से तो कोई भी बच ही नहीं सकता, सबको अपना अपना कर्म करना ही होता है अगर आप इस संसार में आए हो तो। उसके बाद भक्ति योग है सीधे सीधे परमात्मा से मिलन, ठीक है। अपनी भावों को, जो आपका भक्ति योग है, जो भावना है उनको नियंत्रित करके सकारात्मक तरीके से अपने इष्ट के प्रति समर्पित करना, उसको हम भक्ति मार्ग कहते हैं। ज्ञान योग है, हम ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है। योग बुद्धि योग जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऋषि या विद्वान का जो मार्ग कहते हैं। इस पथ पर चलने के लिए योग के ग्रंथों और अध्ययन के माध्यम से बुद्धि के विकास की आवश्यकता होती है। यानी कि आप इसमें कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, इसको कहते हैं ज्ञान योग। यानी कि तुम जो हो वो भी मैं हूँ वो भी तुम हो, कुछ भी नहीं है, सब मैं ही हूँ। अब इसके अंदर जब हम बात करेंगे तब देखेंगे कि ऐसा क्या है, ठीक है। तब तक हम इसमें और समझते हैं योग कब करना चाहिए। देखो, सूर्योदय से पहले करना चाहिए, मैं इसको बता ही चुका हूँ आपको। इसके बाद आते हैं अच्छे योग अभ्यास के लिए क्या क्या सावधानियाँ हैं। इसकी अगर हम बात करें तो देखो, सावधानियाँ, छोटी मोटी सावधानियाँ हैं जो कि महिलाओं के लिए हैं और उनका मासिक धर्म है तो उस दौरान ना करें। अगर आप फिर भी करते हैं तो आप देख लें कि कहाँ तक आप के अनुसार ये ज़्यादा आपको पीड़ा नहीं देता है, ठीक है, सूट करता है कहाँ तक आप। अगर आप गर्भावस्था हैं तो भी आप जो है इसको ना करें। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ज़्यादा कठिन या जो मुश्किल आसन है वो नहीं है। जो गुरुदेव हैं उनके ही निर्देश अनुसार आपको योग करना चाहिए। धूम्रपान या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए योग के समय, ठीक है। और जो नींद है
वो पूरी आपको लेना बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, कुछ आसन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखें, सिद्धासन हो गया, पद्मासन हो गया, और पर्यासन हो गया, श्वासासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, सिंहासन हो गया, शीर्षासन हो गया, सुखासन हो गया, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, बहुत सारे आसन हैं, वैसे कितने भी नाम ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं योग के अंदर। अगर योग के अंदर हम हठ योग में आते हैं ना, ये हठ योग का जो मैंने अभी आपको बताया था, जो हमने राजयोग के अंदर देखा था। ठीक है, तो जब हम हठ योग के अंदर आते हैं और जब ध्यान की तरफ जाते हैं, तो उसके अंदर आती है त्राटक साधना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस साधना को करते हैं तो आप ये समझ लो 3 महीने के अंदर आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको कहा है, ब्रह्मचर्य से रहोगे तो ही आपकी जो मैं आगे साधनाएं बताने वाला हूँ वही आप कर पाओगे, चाहे फिर वो योगिक साधना हो, चाहे वो मांत्रिक साधना हो। मैं सारी तरह की साधनाएं आपको बताऊँगा। खैर, इसी के साथ साथ मैं प्रश्न ले लेता हूँ जो कल लोगों ने कमेंट किया है। ठीक है, उन प्रश्नों को एक बार से अपन लोग देख लेते हैं। पहला कमेंट आया है माइंड टेक का। प्लीज़ आप अपने बारे में बताएं, अपना अनुभव बताएं कि आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है। देखिए, मैं अभी जो साधना कर रहा हूँ वो अपना कह सकते हो आप इसको मंत्र साधना, इसको आप भूल सकते हो। खैर, मैंने योगिक साधना की थी, अपने गुरुजनों से जो भी सुना है वो मैं आपको बताऊंगा। और मेरे पास क्या सिद्धियां हैं, देखो, अपनी सिद्धियां कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। आप ये जान लें कि मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने जो त्राटक साधना की है उससे मुझे कुछ सिद्धियां और कुछ अनुभव मुझे प्राप्त हैं। और जो भी अपने अनुभव हैं केवल अपने गुरुदेव को बताए जाते हैं, तो मैं ऐसे पब्लिकली नहीं कह सकता जब तक मेरे गुरुदेव की मुझे आज्ञा नहीं होगी। ठीक है, दूसरा जो कमेंट आ रहा है वो आ रहा है सरल वशीकरण के ऊपर वीडियो बनाए। देखो, योग के माध्यम से अगर हम वशीकरण की बात करें तो 3 महीने आपको, मिनिमम 3 महीने चाहिए अपने आप को इस योग बनाना कि आप किसी को भी वशीकरण कह सकें। इसमें योग में हम कहते हैं सम्मोहन क्रिया करना। ठीक है, सम्मोहन क्रिया करना योग के अंदर बोलते हैं। ये त्राटक क्रिया जो हम करते हैं, त्राटक ध्यान के अंदर जाएंगे, उसके अंदर बहुत सारे त्राटक होते हैं, बिंदु त्राटक, दर्पण त्राटक, वृक्ष त्राटक, सूर्य त्राटक। ये सारी क्रियाएं कैसे करनी है और कैसे निकलेंगे और क्या अनुभव होंगे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, उससे पहले आप त्राटक का अभ्यास ना करें, पहले कोशिश करें कि आप लोग ब्रह्मचर्य रहें। ब्रह्मचर्य के बाद ही हम लोग इन क्रियाओं को कर सकते हैं, अन्यथा आपको जो है अनिष्ट होने का भय रहता है। क्योंकि योगिक क्रिया में अगर आपका जरा भी श्वास इधर उधर हुआ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए गुरु के सानिध्य में करें, जो भी आपको बता रहा हूँ उसी तरह करें, ज़्यादा अपना बल ना लगाएं, उसमें शारीरिक बल ज़्यादा ना लगाएं। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, उसमें हम लोग आगे जो चर्चाएँ हैं वो करेंगे, कौन सी साधना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन सी योग क्रिया करनी चाहिए। इसकी मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना के डालूंगा योग साधना की, योग मार्ग की। उसके अंदर पूरा योग मार्ग पढ़ाऊँगा मैं, मंत्र साधना के अंदर पूरा मंत्र साधना मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तांत्रिक के अंदर पूरा तांत्रिक चीज़ें। लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली हम तांत्रिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली मैंने तांत्र सीखा भी नहीं। कुछ ही सीखा है अपने आसन को बंद करने के लिए, अपनी देह रक्षा के लिए, जो भूत प्रेत उन सब के लिए थोड़ा सा तांत्रिक मार्ग में जब हम गुरुजियों से बैठ किए उतना ही सीखा हुआ है, तो वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हर हर महादेव।